प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को कई बार इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है और क्यों दिया जाता है? आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन को A to Z सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में हार्मोनल और फिजिकल चेंज बहुत फास्ट होते हैं। मदर और बेबी दोनों को इन्फेक्शन, एनीमिया और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी को सेफ एंड हेल्दी बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन के बारे में। तो नंबर फर्स्ट पे आता है टीटी इंजेक्शन। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होता है टीटी इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है टिटनेस टॉक्साइड। ये इंजेक्शन टिटनेस इन्फेक्शन से माँ और न्यूबॉर्न बेबी दोनों को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसका पहला डोज यूजली प्रेगनेंसी के 12 या 16 वीक में दिया जाता है और दूसरा डोज जो होता है तो 4 वीक के बाद लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टी डैप इंजेक्शन के बारे में। आजकल टीटी की जगह पर टीडी इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये टिटनेस के साथ डिप्थीरिया से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ये इंजेक्शन मोस्टली प्रेगनेंसी के 27 से 36 वीक के बीच दिया जाता है, जिससे बॉडी और बेबी को बर्थ के बाद भी प्रोटेक्शन मिलता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी डी इंजेक्शन। ये इंजेक्शन सिर्फ स्पेशल कंडीशन में दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होने पर एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन 28 वीक प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर दिया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है फ्यूचर में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन इंजेक्शन के बारे में। तो कई प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ऐसे केस में आयरन टैबलेट काफ़ी नहीं होती है, इसकी जगह पर हम इंजेक्शन देते हैं। ये यूजली सेकेंड या थर्ड वीक में दिया जाता है और हीमोग्लोबिन इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आता है प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन। तो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन्स का सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। जिन वुमेन्स में मिसकैरेज का रिस्क हो या फिर क्या होता है लेबर का चेंज हो, उन्हें डॉक्टर यह इंजेक्शन जो होता है तो रिकमेंड करता है। ये बेबी को यूट्रस में ही सेफली डेवलपमेंट होने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है स्टेरॉयड इंजेक्शन। स्टेरॉयड इंजेक्शन जो होता है इमरजेंसी में प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। अगर डिलीवरी का रिस्क हो तो डॉक्टर 24 से 34 वीक प्रेगनेंसी के बीच स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है। ये बेबी के लंग्स को जल्दी मैच्योर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आता है हमारा इंसुलिन इंजेक्शन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी में डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ कहते हैं ना, तो इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। ये मदर और बेबी दोनों को कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेरिन इंजेक्शन की। तो कुछ वुमेन्स में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, रिपीट मिसकैरेज हिस्ट्री होती है। ठीक है, ऐसे केस में हेपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है जो ब्लड क्लॉट बनाने से रोकता है। ठीक है, ध्यान रहे प्रेगनेंसी में कोई भी इंजेक्शन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लगवाना चाहिए। हर इंजेक्शन पेशेंट की कंडीशन और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। आज हमने जाना प्रेगनेंसी में कौन कौन से इंजेक्शन कब लगाए जाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहिए। धन्यवाद।